अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एंटीगेटर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, हम एंटीगेटर्स को फॉलो करके कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं, कैसे स्कैल्प कर सकते हैं एंड कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, जो फिफ्थ लेक्चर होगा, इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे पैटर्न्स के ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो थर्ड लेक्चर है हमारा, उसको हम फॉलो करके सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न को फॉलो करके जो अदर पैटर्न्स होते हैं, लाइक हमारे पास जैसे ट्रायंगल पैटर्न होता है या फिर हमारे पास बेरिश पैटर्न होता है, तो जो मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एंटीगेटर्स के ऊपर कि एंटीगेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड उनको फॉलो करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंटीगेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंटीगेटर्स का। अगर आप मोबाइल पे इस्तेमाल करें, मोबाइल के ऊपर भी सेम आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल एंटीगेटर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा एंटीगेटर्स हैं, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीगेटर है, जो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला एंटीगेटर है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो एंटीगेटर है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, उस एंटीगेटर के ऊपर मैं बात करता हूँ। जब 1 साल पहले मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, जब लेक्चर्स वगैरह मैं पोस्ट करता था, उसके अंदर भी मैंने सेम एंटीगेटर को पोस्ट किया था एंड 1 साल के बाद भी सेम एंटीगेटर को मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ, कभी मुझे नीड होती है तो एंटीगेटर बताता हूँ कौन सा एंटीगेटर है जिसको मैं खुद लगाता हूँ। एंटीगेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एंटीगेटर्स को आप सर्च करने में सिर्फ EMA भी सर्च करेंगे तो भी यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा ये एंटीगेटर आपको बाइनांस के ऊपर भी मिल जाता है। बाइनांस ने अभी अपना एक एंटीगेटर्स का ऑप्शन लॉन्च किए, तो बाइनांस के ऊपर भी ये एंटीगेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंटीगेटर को लगाने का तरीका क्या है, 2 दफ़ा इसको मैं क्लिक करता हूँ, 1 एंड 2। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, EMA9 एंड इससे नीचे भी नज़र आ रहा है EMA9। मतलब एक ये इंडिकेटर हो गया, एक ये इंडिकेटर हो गया। अब यहाँ पे आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, तो ये एंटीगेटर की लाइन है, जो एंटीगेटर हमने लगाया है ना, तो उसकी ब्लू लाइन नज़र आ रही है। तो ये 2 एंटीगेटर्स लगाएं, लाइन एक नज़र आ रही है। रीज़न क्या है कि दोनों की लेंथ सेम है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ये रीज़न है कि हमें दोनों लाइन एक साथ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंटीगेटर की सेटिंग को आपने क्लिक किया, सेटिंग क्लिक करने के बाद आप गए इनपुट में। इनपुट जाने के बाद जो पहला ऑप्शन है लेंथ का, इसकी लेंथ आप चेंज कर देना, इसको 15 से 20 के दरमियान, जो आपकी मर्जी आप चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई दोनों की, तो यहाँ पे 2 लाइंस हमें क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों एंटीगेटर्स की 2 लाइंस क्लियर हमें यहाँ पे अब नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे दोनों लाइंस को हमने कलर करना है, एक का ग्रीन कलर करेंगे, एक का रेड कलर करेंगे। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही है तो उसके साथ ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जा रही है तो उसके साथ रेड लाइन नीचे जा रही है। अब एंटीगेटर्स का काम क्या होता है, एंटीगेटर्स का मतलब क्या होता है। एंटीगेटर्स का अगर आप उर्दू मतलब निकालें तो वो होता है इशारा। जैसे हमारी गाड़ियों में, कार में, हमारी बाइक्स में एंटीगेटर्स लगे होते हैं, हम एंटीगेटर ऑन कर देते हैं लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का, हम इशारा दे रहे होते हैं दूसरी गाड़ियों को कि हमने लेफ्ट साइड जाना है या फिर राइट साइड जाना है। सही, लेकिन जो हमारे पास इसमें एंटीगेटर होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, बाइनांस पे, ये हमें इशारा देते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। तो ये काम होता है एंटीगेटर्स का, ये हमें एक इशारा दे देते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे एंटीगेटर्स मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, एंटीगेटर्स लगे हुए। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा मार्केट जब ऊपर जा रही है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो कौन सी ऐसी लाइन है जो उसके साथ ऊपर जा रही है। सही, एक लाइन ऊपर है, एक ही ये यहाँ पे ऊपर बनी हुई है लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे नीचे बनी हुई है। तो मैं देखूंगा ऊपर वाली लाइन कौन सी, जब मार्केट ऊपर जा रही है। ये लाइन है हमारे पास ऊपर, तो उसको मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो एंटीगेटर है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसकी सेटिंग को मैंने क्लिक किया, स्टाइल में गया एंड इसका जो कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया। नीचे से जो थिकनेस है उसको थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर दी ताकि विजिबल ज़्यादा हो जाए लाइन। सही है, यहाँ पे ग्रीन लाइन हो गई। अब जो सेकंड लाइन है वो ऑटोमेटिकली उसको हम रेड कर देंगे। सेटिंग में गए, स्टाइल में गए, रेड कलर इसका किया एंड थिकनेस इसकी भी इंक्रीज हमने कर दी। अब यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जा रही है तो आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, उसके साथ जब मार्केट नीचे जा रही है तो ग्रीन रेड लाइन ऊपर हो जाती है। सही, रेड लाइन ऊपर हो गई जब मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो रेड नीचे हो गई, ग्रीन ऊपर हो गई। जब जब ग्रीन लाइन ऊपर आती है, ये एंटीगेटर्स जब जब ग्रीन लाइन ऊपर आती है तो मार्केट पंप करना स्टार्ट हो जाती है, जब जब रेड लाइन ऊपर आती है तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर जाती है। तो
तो ये काम होता है हमारे पास एंटीगेटर्स का। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया तो रेड लाइन ऊपर हो गई, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ग्रीन लाइन ऊपर हो गई। अब ऐसे काम करते हैं ये एंटीगेटर्स। जब ग्रीन लाइन ऊपर आ जाती है तो आप फिर लॉन्ग पोजीशन ऑन कर सकते हैं एंड प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसमें। जब रेड लाइन ऊपर आती है तो आपने क्या करना है कि अपनी लॉन्ग की पोजीशन, बाई की पोजीशन आपने क्लोज करनी है एंड सेल की तरफ जा सकते हैं। या आप अगर स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो ग्रीन लाइन जब बन जाती है तो आप बाई करेंगे, जब रेड लाइन बनती है तो फिर आप उस कॉइन को आप सेल कर सकते हैं जिसको आपने बाय किया था। सेम चीज़ आप फ्यूचर में कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, आपने अगर ग्रीन लाइन बनती है तो लॉन्ग करना है कॉइन को, रेड लाइन बनती है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं कॉइन को। अब ये जो एंटीगेटर है आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 घंटों वाला टाइम फ्रेम लगाए हुए, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लगाओगे उतनी दूर की आपको एंटीगेशन देगा। सही है, क्योंकि एक एक घंटे की सॉरी 4-4 घंटे की एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे ग्रीन लाइन जब बन जाती है तो उतना ही दूर की यहाँ पे हमें बताती है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। सही है, अब यहाँ पे जैसे ग्रीन लाइन ऊपर हो गई तो कंटिन्यूसली कम से कम भी 2 दिन ये मार्केट ऊपर ही इस पॉइंट से जाती रही। इस पॉइंट से मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर ही मूव किया, थोड़ी फ्लक्चुएशन ज़रूर हुई लेकिन इसका एंड ऑफ द टॉप ऊपर ही ख़त्म हुआ। सही, रेड लाइन यहाँ पे स्टार्ट हुई तो मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिन तक नीचे जाती रही। ग्रीन लाइन इस पॉइंट से स्टार्ट हुई तो मार्केट इस पॉइंट से कंटिन्यूसली फिर ऊपर ही जाती रही। तो जो एंटीगेटर है जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लगाओगे उतनी दूर की आपको एंटीगेशन देगा। अब यहाँ पे अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, क्योंकि हर कैंडल 1-1 मिनट की है तो ये उतना ही कम हमें अब एंटीगेशन देगी। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रीन लाइन ऊपर आ जाती है इस पॉइंट से, ग्रीन लाइन इस पॉइंट से ऊपर आती तो ये सिर्फ 15 से 20 मिनट ही मार्केट ऊपर जाती है। इस पॉइंट से 1-1 मिनट की कैंडल है, मार्केट इस पॉइंट तक सिर्फ 20 मिनट तक ऊपर जाती है। उसके बाद जब रेड लाइन ऊपर आ जाती है तो ये रेड लाइन इस पॉइंट से ऊपर आ जाती है। मैं देखता हूँ कि किस पॉइंट से मार्केट ऊपर आई, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड मूव कर रही है तो मोस्टली 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में ऊपर ही हमें नज़र आ रही है। अब रेड लाइन इस पॉइंट से जैसे ही ऊपर आई तो मार्केट ने कंटिन्यूसली इस पॉइंट से डाउन जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपको एक्यूरेट और उतनी ही क्लोज अपडेट आपको मिलेगी। सही, उतनी ही आपको बताएगा कि आने वाले 10 से 15 मिनट मार्केट में ऊपर जाने हैं नीचे जाने। तो आप स्कैल्प कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हुए तो 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक की आपको एंटीगेशन ये दे देता है कि आने वाले 15 से 20 मिनट क्या मार्केट हो सकती है, 25 मिनट क्या मार्केट हो सकती है। आपने 4 घंटे वाला 1 दिन वाला टाइम फ्रेम लगाया हुआ है तो उतनी ही बड़ी आपको फिर अपडेट ये देता है, उतनी ही बड़ी एंटीगेशन ये आपको देता है। अब एंटीगेटर्स के ऊपर आप 100% ट्रस्ट कभी भी नहीं करते, सम टाइम ये चीज़ें वर्क नहीं भी करती। सही, तो यहाँ पे 10 ट्रेड्स आप करती हो तो 10 में से 8 ट्रेड्स तक आप निकाल सकते हो एंटीगेटर्स को फॉलो करके। 1-2 टाइम यहाँ पर ट्रेड्स वर्क नहीं भी करती, एंटीगेटर वर्क नहीं भी करता, जैसे ग्रीन लाइन ऊपर आई एंड फौरन से 2-3 मिनट के बाद ही नीचे भी आ जाती लाइन, तो हम उस पर आँख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। हमारी जो अदर टेक्निकल एनालिसिस है उसको भी आपने फॉलो करना है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर हमें देख रहे हैं कि यहाँ से ग्रीन लाइन ऊपर आई, फ़ौरन से फिर रेड लाइन इस पॉइंट से अगेन ऊपर आ जाती है। सही, यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर आती है इस पॉइंट के ऊपर, 2 से 3 मिनट के बाद एकदम से रेड लाइन ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे जिस बंदे ने ट्रेड ओपन की होगी उसने छोटा सा ही प्रॉफिट इस पॉइंट पे बनाया होगा, एंट्री पे एसएल लगाया होगा तो उसका एसएल हिट हो गया होगा, मतलब उसको ना प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा। तो आपने ध्यान से ट्रेड्स करनी है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट ट्रेड्स देता है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इससे बना सकते हो उसको फॉलो करके। लेकिन 10 में से 1-2 बार ये वर्क नहीं भी करता। एंटीगेटर ही ये मशीन नहीं है जादू की कि आपको हर दफ़ा ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, तो उसको ध्यान आपने करना है। क्रिप्टो करेंसी में 100% कभी भी कुछ नहीं होता, तो उसको ध्यान से आपने अप्लाई करना है एंटीगेटर्स को। एंटीगेटर्स को मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एंटीगेटर्स का इस्तेमाल करें तो छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइक 1 मिनट का 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग के लिए आपने थोड़ा सा हाई मार्जिन इस्तेमाल किया हुआ या फिर हाई लेवरेज इस्तेमाल की हुई, जिससे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड ली एंड उससे प्रॉफिट आपने बना ली, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट ही आपको अपडेट्स देता है। आप बड़ा टाइम फ्रेम में लगाओगे तो उतना ही ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करते करते अपना टारगेट हिट करेगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी इससे आप अपनी हेल्प ले सकते हो मार्केट को जज करने में, लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही ज़्यादा मार्केट में आपको जजमेंट के लिए आसानी होगी। अब काफ़ी लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि कौन कौन से एंटीगेटर्स हैं जो हमारे पास काम के हैं। अब एंटीगेटर्स का जो सेक्शन है हमारे पास 1000 ऑफ एंटीगेटर्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं।
लेकिन जो हमारे काम का एंटीगेटर है वो एक ये एंटीगेटर है जो मैंने आपको दिखाया है, EMA एंटीगेटर। के अलावा हमारे पास कोई अदर एंटीगेटर्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एंटीगेटर्स यहाँ पे बने हुए हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हमने देखना है कि कौन से ऐसे एंटीगेटर्स हैं जो न्यू एंटीगेटर्स हैं। कोई भी न्यू एंटीगेटर आता है तो यहाँ पे आप उसको लगा के भी चेक कर सकती हो। किसी एंटीगेटर को आपने सेव करना है तो आप अपने पास सेव भी कर सकते हो कि ये मेरा एंटीगेटर है, इसको मैं सेव कर लिया। बार बार आपको इसी पॉइंट से नज़र आता है। यहाँ पे आपको एंटीगेटर्स वैसे भी नज़र आते हैं कि कौन से ऐसे एंटीगेटर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है, तो मैं उनको भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे इस पॉइंट पे अब मैं इसको लगाता हूँ तो ये कह रहा है कि ये बताएगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा काम के एंटीगेटर्स नहीं। ये प्रीमियम प्लान के अंदर है। अगर यहाँ पे मैं प्रीमियम परचेज करूँगा, आई थिंक इसकी कोई फ़ीस होती कोई 300 या 500 रुपीज़। लेकिन ये कि ये काम की चीज़ नहीं है। जो हमारे पास सबसे काम का एंटीगेटर है वो फ्री में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे EMS सर्च हम करेंगे तो यहाँ पे एंटीगेटर आपको मिल जाएगा। तो एंटीगेटर आप लगा सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जज करने में आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ये स्कैल्पिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई सवाल होता है आपको एंटीगेटर से रिलेटेड, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं हफ्ते बाद, महीने बाद, एक साल के बाद, तो आपने पोस्ट करनी है एंड मॉडरेटर से आपने पूछ लेना है। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।